नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर 7 to 12 मार्च 2024 के करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे। और ये एमसीक्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम फर्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं नाटो कंट्री से रिलेटेड। ओके, स्वीडन बिकम द न्यू मेंबर ऑफ मिलिट्री अलायंस नाटो। तो याद रखना, स्वीडन बिकम द न्यू मेंबर ऑफ मिलिट्री अलायंस नाटो। टोटल मेंबर कितने हो गए अब? 32। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाटो में अभी किस कंट्री के द्वारा ज्वाइन किया गया है। तो कौन सी कंट्री ने ज्वाइन किया है नाटो को? स्वीडन ने। कितने कंट्रीज हो गए? 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज सी डिफेंडर 2024। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्सरसाइज सी डिफेंडर 2024 किन दो कंट्रीज़ के नेवीज के बीच में हुआ है? तो ध्यान रखना, इंडिया और यूएसए। इंडिया और यूएसए के बीच में एक्सरसाइज सी डिफेंडर 2024 को कंडक्ट किया गया है। नेक्स्ट, पनामा ऑफिशियली ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस को अभी किस कंट्री ने ज्वाइन किया है? तो पनामा ने। पनामा ऑफिशियली ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस। नेक्स्ट है वुमेंस डे। वुमेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8 मार्च को। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि वुमेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8 मार्च को। और थीम क्या है? इन्वेस्ट इन वुमेन, एसेसिलेट प्रोग्रेस। थीम इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। इन्वेस्ट इन वुमेन, एसेसिलेट प्रोग्रेस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8 मार्च। नेक्स्ट, पीएम इनॉग्रेट्स द्वारका एक्सप्रेस, इंडियाज फर्स्ट एलिवेटेड 8-लाइन एक्सप्रेसवे। तो देखिए, इंडिया की फर्स्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडिया फर्स्ट एलिवेटेड 8-लाइन एक्सप्रेस कौन सी है? द्वारका एक्सप्रेस। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है? पीएम के द्वारा। तो पीएम इनॉग्रेट्स द्वारका एक्सप्रेस, इंडियाज फर्स्ट एलिवेटेड 8-लाइन एक्सप्रेसवे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? 71st मिस वर्ल्ड, 71st मिस वर्ल्ड वाज ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया आफ्टर 27 ईयर्स। क्रिस्टीना पिस्कोवा, क्रिस्टीना पिस्कोवा ऑफ द चेक रिपब्लिक बिकम द विनर ऑफ द 71st मिस वर्ल्ड। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड एट द जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर इन बम्बई। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 71st मिस वर्ल्ड किसके द्वारा जीता गया है? कौन विनर है 71st मिस वर्ल्ड की? तो क्रिस्टीना पिस्कोवा, क्रिस्टीना पिस्कोवा। और कौन से कंट्री से है? चेक रिपब्लिक। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्रिस्टीना पिस्कोवा जो कि चेक रिपब्लिक की हैं, उन्होंने 71st मिस वर्ल्ड को जीता है। और कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर इन बम्बई। नेक्स्ट हमारे ऑस्कर अवार्ड 2024 के विनर्स के बारे में है। तो देखिए, बेस्ट पिक्चर कौन सी है? ओपनहेमर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेस्ट पिक्चर ओपनहेमर। बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन जो कि ओपनहेमर के ही है। बेस्ट एक्टर इन द लीडिंग रोल्स कैलियन मॉर्फी, कैलियन मॉर्फी। बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल एमा स्टोन। कौन सी मूवी के लिए? पुअर थिंग्स। एमा स्टोन बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट एक्टर कैलियन मॉर्फी, ये है कैलियन मॉर्फी। बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल रॉबर्ट डाउनी, ये है रॉबर्ट डाउनी। आप लोगों ने इनकी आयरन मूवी देख रखी होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये चारों पांचों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बेस्ट पिक्चर ओपनहेमर, बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, किसके लिए? ओपनहेमर के लिए। बेस्ट डायरेक्टर कैलियन मॉर्फी और बेस्ट एक्ट्रेस एलन स्टोन, एमा स्टोन। नेक्स्ट, पीएम मोदी इनॉग्रेट्स स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट सेला टनल प्रोजेक्ट्स इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखना, सेला टनल कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अब देखिए, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ट्विन लेन टनल, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ट्विन लेन टनल कौन सा है? सेला टनल। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। दिस टनल कनेक्ट तेजपुर टू तावंग नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद चाइना। तो ध्यान रखना, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ट्विन लेन टनल कौन सा है? सेला टनल। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है? पीएम मोदी के द्वारा। और किन किन दो कंट्रीज़ को कनेक्ट करेगा? दो मतलब सिटीज़ को कनेक्ट करेगा। कौन सी दो प्लेसेस को कनेक्ट करेगा? तेजपुर एंड तावंग। ठीक है, और कौन इसको और मतलब कौन इसको कंस्ट्रक्ट कर रहा है? किसके अंडर में है? BRO, BRO। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो ध्यान रखना, पीएम ऑर्गेनाइट के द्वारा पीएम ने इनॉग्रेट किया है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ट्विन लेन टनल सेला टनल। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है नीता अंबानी। नीता अंबानी मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको दिया गया है? तो नीता अंबानी। नीता अंबानी मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है
प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट्स कोचरब आश्रम, कोचरब आश्रम इन साबरमती गुजरात। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोचरब आश्रम कहाँ पर है, साबरमती गुजरात में। अब देखिए, कोचरब आश्रम वाज द फर्स्ट आश्रम established by the महात्मा गांधी आफ्टर कमिंग टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी के द्वारा फर्स्ट आश्रम कौन सा स्टैब्लिश किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा फर्स्ट आश्रम कौन सा स्टैब्लिश किया गया था। तो ध्यान रखना कोचरब आश्रम, ठीक है, कोचरब आश्रम। कोचरब आश्रम कहाँ पर है, साबरमती गुजरात में, साबरमती गुजरात में कोचरब आश्रम है, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है इंडियन नेवी पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज कैटलास एक्सप्रेस 2024। तो कैटलास एक्सप्रेस 24, ठीक है, कहाँ पर हुई है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा पोर्ट विक्टोरिया सेलिस के अंदर। देखिए, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज कैटलास एक्सप्रेस 2024 वाज ऑर्गेनाइज्ड एट द पोर्ट विक्टोरिया सेलिस। इंडियन नेवी शिप INS तिर रिप्रेजेंटेड द इंडियन कॉन्टिजेंट। तो ध्यान, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कैटलास एक्सप्रेस 2024 कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है, पोर्ट विक्टोरिया सेलिस में, और कौन सी इंडियन नेवी शिप के द्वारा मतलब कौन सी इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया है, INS तिर ने, ठीक है, INS तिर पार्टिसिपेट इन द कैटलास एक्सप्रेस 2024 ऑर्गेनाइज एट पोर्ट विक्टोरिया सेलिस। अब हम MCQs कर लेते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। विच कंट्री हैज़ बिकम द न्यू मेंबर ऑफ द मिलिट्री अलायंस नाटो। तो इसका आंसर है स्वीडन, ठीक है। तो ध्यान रखना स्वीडन बिकम द न्यू मेंबर ऑफ मिलिट्री अलायंस नाटो, करवा चुका हूँ आपको। नेक्स्ट, विद विच कंट्री विल द इंडियन कोस्ट गार्ड ऑर्गेनाइज सी डिफेंडर 2024। तो मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज सी डिफेंडर 2024 किसके बीच में हो रही है, इंडिया के साथ और USA के साथ। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का न्यू मेंबर कौन सा बने हैं, पनामा, केन्या, चाइल्ड या अर्जेंटीना। तो ध्यान रखना पनामा, ठीक है, पनामा कहाँ पर है, यहाँ पर, उसकी कैपिटल क्या है, पनामा सिटी। तो ध्यान रखना इंटरनेशनल सोलर अलायंस का न्यू मेंबर कौन सा बना है, पनामा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट एवरी ईयर। तो वुमेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 7 मार्च को, 8 मार्च को, 9 मार्च को या 10 मार्च को। तो मैंने आपको बताया था 8 मार्च को। इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट है, मुझे थीम कमेंट करके बताइएगा कि थीम क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, हु इनॉग्रेट्स इंडियाज फर्स्ट एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेस वे। तो मैंने आपको बताया था इंडिया का फर्स्ट एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेस वे कौन सी है, द्वारका एक्सप्रेस वे, द्वारका एक्सप्रेस वे। और किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो ध्यान रखना नरेंद्र मोदी के द्वारा इंडिया की फर्स्ट एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेस वे को इनॉग्रेट किया गया है, और क्या नाम है, द्वारका एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 6, क्रिस्टीना पिस्कोवा, क्रिस्टीना पिस्कोवा हु वॉन द 71st मिस वर्ल्ड टाइटल बिलोंग टू विच कंट्री। तो किस कंट्री में बिलोंग करती हैं वो, स्विट्जरलैंड, पनामा, फिनलैंड या चेक रिपब्लिक। तो मैंने आपको बताया था चेक रिपब्लिक। तो ध्यान रखना चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिस्कोवा को 71st मिस वर्ल्ड टाइटल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द अकेडमी अवार्ड 2024 ऑस्कर। मतलब ऑस्कर अवार्ड 2024 बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको दिया गया है, तो किसको दिया गया है, किलियन मर्फी, किलियन मर्फी। तो ध्यान रखना बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द अकेडमी अवार्ड 2024 मतलब ऑस्कर 2024 किसको दिया गया है, बेस्ट एक्टर अवार्ड को किलियन मर्फी। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वॉज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ट्विन लेन टनल इनॉग्रेट्स। तो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ट्विन लेन टनल इनॉग्रेट कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा टनल बताया था मैंने आपको, सेला टनल, सेला टनल कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ट्विन लेन टनल है। क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज रिसेंटली हॉनर्ड विद द मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको दिया गया है, मैंने आपको बताया था नीता अंबानी, ठीक है, नीता अंबानी। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच स्टेट डिड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द कोचरब आश्रम। तो कोचरब आश्रम कहाँ पर है, साबरमती गुजरात में, साबरमती गुजरात। तो ध्यान रखना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द कोचरब आश्रम कहाँ पर, गुजरात, साबरमती। क्वेश्चन 11, एक्सरसाइज कैटलास एक्सप्रेस 2024 वाज ऑर्गेनाइज इन विच कंट्री। तो मैंने बताया था आपको पोर्ट विक्टोरिया कहाँ पर, सेलिस में, ठीक है, पोर्ट विक्टोरिया सेलिस में।
एक्सएस कर्डलर एक्सप्रेस। और कौन सी इंडियन नेवी जा रही है, मतलब कौन सा शिप जा रही है, INS तिर, TIR। ठीक है, सैलिश कहाँ पर है, यहाँ पर, और कैपिटल क्या है, विक्टोरिया। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चलो ठीक है, हेल्थ का ध्यान रखना, खुश रहो, मज़े लो, मेडिटेशन करो। जी नमस्कार।